बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज अपनी बीमार सास को छोड़कर अकेले तफरी करने के लिए चले गए। आखिरकार मोमिना को कैसे अपनी माँ की याद आ गई। मोमिना जो कि हर वक्त बिजी होने का बहाना करती थी या फिर अपनी माँ के घर ना आने के दूसरे और बहुत से रीज़न देती थी, लेकिन आज हमें जब मोमिना अपनी माँ के घर नज़र आई तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। ना सिर्फ मुझे हैरानी हुई बल्कि कुछ हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर और आप लोगों को भी आई होप हैरानी हुई होगी। इसी तरीके से इकरा जो बड़े बड़े बोल रही थी Q&A वाली वीडियो में कि बेटियों से ज़्यादा बहुएं ही काम आती हैं और आखिरी वक्तों में भी बहू ही काम आएगी, परेशानी में भी बहू ही काम आएगी, तो बहू बेटी की ही तरह होती है। लेकिन आज बहू क्यों बन गई, बेटी क्यों नहीं बनी। इकरा अब क्या बोलोगी, अब क्या जवाब दोगी इस बात का। इतनी कंजूसी इन लोगों की कि एक ट्रिप के लिए एक बड़ी गाड़ी ना ले सके, और शर्म इनके अंदर वाकई में ही नहीं है कि जवान जहान देवर बड़ी भाभी के साथ चिपक के बैठ रहा है, ऐसे बैठ रहा है जैसे ये इसका हकीकी सच्चा भाई हो। और साथ ही बात करेंगे कि इस ट्रिप पे जो लोगों ने इनकी छितरौल की है, इनकी कंजूसी की वजह से ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डाला बल्कि जिस गाड़ी में जिस ड्राइवर के साथ गए हैं उसकी भी जान को ख़तरे में डाल कर गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान पे अपना करम अपना रहम फरमाए और अच्छे हुक्मरान हमारे मुल्क पे लेकर आए ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान दोबारा से तरक्की की राह पे गामजन हो सके। इस प्यारे से मैसेज के साथ अब बात करेंगे कल आने वाली वीडियो के हवाले से। पहली वीडियो पे मैं बात करूंगी मोमिना अली के ऊपर। मोमिना अली के आखिर तुम्हें माँ की याद कैसे आ गई। और फिर कहते हैं ना कि बेटी तो बेटी होती है, बेटी से माँ की तकलीफ़ नहीं देखी गई। जैसे कि आप लोगों को पता है और मुझे भी इस बात का पता है कि मोमिना जो कि आए दिन आप देखने वालों से बहाने करती रहती हैं। जाहिर सी बात है, जब भी इनके घर में कोई इवेंट होता है, गुलरेज किंजा की बर्थडे आ जाए या इनके घर में कोई वेडिंग एनिवर्सरी आ जाए, मदर फादर की वेडिंग एनिवर्सरी आई, लेकिन ये मोमिना उनकी किसी इवेंट में नहीं आती। इसको लेके चलते आप और हम रिएक्शन वाले इनसे सवाल करते हैं, लेकिन ये उसका हमें जो जवाब देते हैं वो आपके सामने Q&A वाली वीडियो में आ गया था कि मोमिना अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, मोमिना के हस्बैंड जॉब करते हैं इसीलिए वो नहीं आ पाती है, मोमिना की बेटी स्कूल जाती है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन अभी पूरा वेकेशन था जून जुलाई का, लेकिन मोमिना एक दिन के लिए भी माँ के घर ना आई। यहाँ तक कि बकरा ईद पे भी कोई हमने दावत ऐसी नहीं देखी, क्योंकि बेटियाँ जो होती हैं उनकी लाजमन बड़े जो मौके होते हैं, ओकेजन्स होते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल ईद बकरा ईद, तो इन इवेंट पे तो बेटियाँ ख़ास तौर पे अपने माँ बाप के घर आती हैं और अपना इवेंट सेलिब्रेट करती हैं, रमज़ान में आती हैं। लेकिन हमें मोमिना और आसफ़ा जी का कोई ऐसा ना, मतलब जिसको कहते हैं सगे माँ बेटी का रिश्ता होता है, वो कहीं से नज़र नहीं आता। चलो मान लेते हैं Q&A वाली वीडियो में भी आसफ़ा जी ने इसके ऊपर बात की और बोला कि हम सगे ही हैं और आप लोगों को क्यों लगता है कि हमारा स्टेप वाला रिश्ता है, और इस तरह की ना हमें सफाइयाँ दी। चले अच्छी बात है कि आपके घर की बात है और इतने ज़्यादा इंसान को पर्सनल किसी के बारे में होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे जो मेरा जो सवाल उठा है और कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स भी लगाती जाऊँगी जो आप लोगों ने यहाँ बातें की हैं इसके अंदर के आखिरकार मोमिना को अपनी माँ की तब क्यों याद आई जब इनके घर में भाभियाँ नहीं हैं। क्या भाभियाँ मोमिना को बर्दाश्त नहीं करती, या मोमिना की और उसके हस्बैंड बच्चों की खिदमत करना नहीं चाहती। क्या मोमिना को इकरा को या इकरा को ही ख़ास तौर पे मोमिना का आना बुरा लगता है। ये चंद ऐसे सवालात हैं जो आई होप आप लोगों के और मेरे भी जहन में आ रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में मोमिना आई और साथ में हस्बैंड भी था जो कि जॉब में बिज़ी होता है, जिसका आपको आए दिन सुनने को मिलता है बहाना। बेटी चलो उसके तो वेकेशंस अभी ख़त्म होने वाले हैं, बस अनकरीब ही ख़त्म होने वाले हैं, तो उससे पहले ये आ गई, वो भी वो उनकी गैर मौजूदगी में। कोई हमने ऐसा इवेंट नहीं देखा जिसमें मोमिना इनके घर आई हो। साथ ही साथ एक चीज़ मैं तारीफ़ करना चाहूँगी मोमिना की कि जो बात है कि अब माँ के ये तकलीफ़ देखते हुए मोमिना ने एक दिन के लिए ही सही अपनी माँ का हाथ बटाया, घर संभाला, खाना बनाया, उनको थोड़ा बाहर आउटिंग पे लेकर गई और उनको खुश किया।
ये खुशी अगर इकरा दे देती तो क्या ही बेहतर होता। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो उस वीडियो के अंदर मैंने इस चीज़ का सवाल उठाया था कि केंज़ा और गुलरेज़ की शादी हुई है अभी ताज़ी तो यानी हनीमून कहलाता है, तो ये सारा टब्बर क्यों उनके साथ कंधे पर लटक के जा रहा है। उन बेचारों को अकेले ये लोग, इनकी कोई प्राइवेसी नहीं है केंज़ा और गुलरेज़ की, उनको किसी इवेंट पे ये लोग अकेले नहीं जाने देते। तो क्या ये हनीमून पे इकरा का, साहिबा का, इन लोगों का जाना लाज़िम था। अब यहाँ पे आसफ़ा जी की कंडीशन जो कि मैंने मोमिना के ब्लॉग में देखी, अच्छी खासी उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी कमर में पेन है, और जब इंसान की एज हो जाती है या इंसान को किसी ना किसी उनकी कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो उसमें जो है किसी हेल्प यानी घर में एक ऐसे जवान बंदे का होना लाजमन होना चाहिए जो कि उनकी हेल्प करवा सके। अब पूरे टाइम के लिए तो कोई हेल्पर होती नहीं है, लाजमी तौर पे इंसान को खुद ही कुछ ना कुछ उठ के करना होता है। तो यहाँ पे इकरा आपसे सवाल है, जो उस दिन Q&A वाली वीडियो में बड़ा बढ़ चढ़ के आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही थी, जिसमें किसी ने मोमिना के बारे में बात की, तो आपको इस चीज़ का बड़ा बुरा लगा कि बेटियाँ असल जो होती हैं वो बहुएँ ही होती हैं और हम बहुओं ने ही काम आना होता है और बहुओं ने ही साथ रहना होता है, बेटियां तो अपने अपने घरों की होती है। और यहाँ पे फिर इकरा मेरा सवाल आपसे ये है कि सास जब इतनी बीमार थी, इतनी तकलीफ़ में थी, तो आप अपना ट्रिप कैंसिल कर देती, आप ना जाती, आप अपनी सास का ख्याल रखती, क्योंकि आसफ़ा जी आपको बहुत प्यार करती हैं, अपनी दोनों छोटी बहू, बड़ी और छोटी बहू से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देती हैं, क्योंकि आप उनके घर की अर्निंग करती हैं इंस्टाग्राम से, यहाँ से। तो आपने बहुत गलत किया, आपको इस चीज़ का जवाब लोगों को देना पड़ेगा कि सास इतनी बीमार थी और बहू अपनी तफरीहों में लगी हुई थी। अब यहाँ पे आते हैं तफरी करने वाले लोगों के ऊपर। जाते यानी इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले मैं मोमिना की इस बात को लेके तारीफ़ करूँगी, और यहाँ पे लोगों ने मोमिना का ये वाला व्लॉग बानिस्बत जो आयशा के साथ बनाने वाले व्लॉग हैं उनके साथ इतना पसंद नहीं किया, लेकिन इस व्लॉग को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि जो मोमिना है ना उसकी पर्सनैलिटी पे आयशा जैसी जो हरकतें हैं ना ऊट पटांग, वो सूट नहीं करती है। आयशा अपनी तरफ से कोशिश करती है सेल्फिश बनने की और अपनी मैं करने की, तारीफ़ करने की, और अजीब अजीब हरकतें करती है, हर वक्त अपनी तारीफ़ें करना और दूसरों को टॉन्ट करना, दूसरों को डिग्रेड करना, दूसरों को ताने सुनाना। तो ये चीज़ जो थी ना, इससे हट के व्लॉग था, बहुत अच्छा लगा, गिफ्ट्स भी बहुत अच्छे थे, और जो मोमिना ने खाना वगैरह बनाया, अपने माँ बाप को खुश किया। मैं कहती हूँ वो खुशनसीब औलाद है जो अपने माँ बाप को खिदमत का, अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं और इतना प्यार करती हैं। तो अल्लाह पाक ऐसी औलादों को भाग लगाता है। बहुत अच्छी बात है मोमिना भाभी, आपकी ये वाली चीज़ तो मुझे बहुत पसंद आई। तो जो अच्छी चीज़ हो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब आते हैं बहुओं के ट्रिप के ऊपर। ये जो घूमने के लिए गए हैं ट्रिप करने, तो पहले आहत भैया और इकरा भाभी, आप लोग ज़रा अकाउंट में ठीक ठाक अकाउंट तो रख लेते, वो पैसा वैसा तो रख लेते। क्या आप लोग ये ट्रिप पर गए हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम गए हैं, लेकिन आपको गाइड करने वाले इतने लोग थे कमेंट्स में, लेकिन आपने किसी की ना सुनी। अपनी जान तो ख़तरे में डाली, दो मासूम बच्चों की भी जान ख़तरे में डाली, बल्कि जो साथ गाड़ी लेके इनका ड्राइवर, जिसकी गाड़ी है वो भी इनके साथ ख़तरे से गया। कॉमन सेंस की बात रखनी चाहिए कि ऐसी डेंजरस चीज़ें जो कि सिलेंडर होता है वो कभी भी लेकर नहीं जाना चाहिए साथ, कभी भी सफ़र पे साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इनके कमेंट सेक्शन में एक किसी इंडियन ने या पता नहीं किसने कमेंट किया था, अब ये नहीं मुझे पता, जिसने भी किया XYZ, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों को लपेट में लिया कि पाकिस्तानी होते ही जाहिल हैं, यानी जो सिलेंडर को लेके कि ये सिलेंडर लेके चले गए, पाकिस्तानी तो होते ही जाहिल हैं। एक दो लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से हम पाकिस्तान वाले बदनाम हो रहे हैं। जिसने भी कमेंट किया ना, उनको, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि हर कोई इस फैमिली की तरह ऐसा नहीं होता। जब इंसान ट्रिप पे जाता है तो एक तो पैसा आपके पास खुला होना चाहिए, खुला मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें होना चाहिए, वाफिर मिकदार में, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी 100,000 ज़रूरियात होती हैं जो इंसान रास्ते भर में लेता रहता है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ के इतना बड़ा टब्बर, ठीक है, 3 मर्द 3 ख़वातीन 2 बच्चे, और आप गाड़ी देखें, मुझे इस वक्त उस गाड़ी का नाम नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं दिखाया था, वरना मेरे हस्बैंड मुझे बता देते क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं मेरे रिएक्शन से, तो मैंने पूछा भी नहीं ना उनसे, उनको बताया इस चीज़ का। कौन सी गाड़ी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जो भी है, इतनी छोटी गाड़ी, इतनी कंजूसी, बंदा कोई बड़ी, आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, इनसे बड़ी गाड़ी बिलाल और समीना
जो कि अभी टूर पे गए थे, आई थिंक गिलगित सवात ऐसी जगहों पे वो गए थे, और उन्होंने 3 बंदों के लिए जीप करवाई थी। जब वो जाते थे जीप करवा के जाते थे। तो ये होता है कि इंसान जब कहीं घर से निकलता है तो तुक्की बड़ी गाड़ी लेता है भाई। इतना लॉन्ग सफ़र, लाहौर से आप चले हुंजा, मैं सारी जगह घूमी हुई हूँ, मैं कराची से चाइना बॉर्डर तक गई हूँ और बाय रोड हम लोग गए हैं। लेकिन दोस्तों जब आप बाय रोड जाते हो ना तो आप जगह जगह स्टे करते हुए जाते हो, और हम लोगों ने भी बहुत स्टे किया। तो यहाँ पे हमें स्टे नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ऊपर से इतनी छोटी गाड़ी के बंदे का सांस घुट जाए। मुझे तो उसके गाड़ी के ड्राइवर का बार बार, जब भी मैं इनकी 1-2 वीडियो आई, मैंने उस बंदे का फेस एक्सप्रेशन देखा है कि वो इनसे जो है ना बेजार हो और आवाज़ार नज़र आया है, कि वो चिढ़ रहा है कि पता नहीं कैसी फैमिली हमारे साथ आके बैठ गई। तो सबसे पहली बात है कि जब आप घर से निकलते हो तो आपको बाहर हर चीज़ प्रोवाइड होती है। आपको चाय भी मिलेगी, आपको खाना भी मिलेगा। तो वो जो चीज़ें इनके व्लॉग में मैंने देखी ना, इन लोगों ने जो चाय पी वो भी इन लोगों ने अपने उस पे सिलेंडर पे बना के पी, और साथ ही साथ इन्होंने इतना लंबा सफ़र लाहौर से जो हुंजा पहुँचे थे और वहाँ होटल में जिधर रुके थे वहाँ वो औरतें रात को पहुँचने के बाद खुद वहाँ बैठ के बर्गर बना रही हैं। उसके ऊपर जो लाहौर से सामान लेकर गई थी तो वहाँ सिलेंडर पे रख के बर्गर बना रही हैं। क्यों? आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है? क्या वहाँ पे होटल्स नहीं है, या वहाँ पे लोगों को भूखा मारा जाता है जो आप इतना सामान लेकर चले गए? बस जब ये शॉपिंग कर रहे थे, दूध के डब्बे, पत्ती के डब्बे, ये वो चीज़। हाँ, जब इंसान सफ़र पे जाता है तो ऐसी चीज़ें नहीं लेके जाता। टी केटल ज़रूर लेता है, वो केटल होती है, सिलेंडर नहीं होता। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि आप टी बैग्स लेते हो, ये चाय की पत्तियाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और दूध आपको रास्ते में कहीं पे भी शॉप पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, हर जगह दूध मिलते हैं, ये टेट्रा पैक जो होते हैं। और साथ ही साथ जो तीसरी चीज़ है कि आपको खाने पीने के स्नैक्स भी रास्ते भर में मिलते रहते हैं। और चौथी चीज़, जब इंसान सफ़र में जाता है तो ख़ुद कुकिंग नहीं करता, बल्कि जो है ना कहीं कहीं रुक के खा भी लेता है, स्टे भी करता है। लेकिन इन लोगों की जो कंजूसी का आलम था ना, होता हंस हंस के, और ऊपर से आहत का ये वाली बात सुन के तो मेरी हंसी छूट गई कि मैं थक गया हूँ इस दरिया को और इन पहाड़ों को देख देख के, मैं कब तक देखूँगा। तो आहत भैया, जो आपका लाहौर में जिससे आप पूछ रहे थे वहाँ के बारे में क्या है क्या नहीं है, तो उसने आपको ये नहीं बताया कि नॉर्दर्न एरिया में सिर्फ आपको ये बहते हुए पानी, दरिया दिखेंगे जो आबशार और ये सब चीज़ें बह रही होती हैं, और साथ में आपको पहाड़, ग्रीनरी ये वाफिर मिकदार में मिलेगी। तो आप किस चीज़ से बेजार है? क्या आप यहाँ से सीधा चाइना जाना चाह रहे थे कि वहाँ पर आपको रौनकें मिलती? लेकिन चाइना भी जाते हैं ना तो रास्ते में वहाँ पे भी दरिया बहते हुए नज़र आते, दरख्त नज़र आते और ये पहाड़ नज़र आते, ऐसे आप डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँच जाते। तो इनकी कंजूसियाँ, इनकी ये अजीब अजीब हरकतें देखने के बाद ना, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की वजह से हमारे पाकिस्तानियों का इमेज क्या जाता होगा। प्लीज़ हम रिएक्शन वालों से आप लोग सुन लें कि ऐसे हर फैमिली पाकिस्तान की ऐसी नहीं होती। हम लोग जब भी कभी टूर पे गए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा गई हूँ टूर वगैरह पे, और अब भी हम लोग जाते ही रहते हैं जब हमें मौका मिलता है। तो हम कभी भी घर से ऐसा कोई सामान लेके नहीं जाते। हाँ, लेके जाते हैं अपना शैम्पू, ले जाते हैं अपना जो कंडीशनर है, हैंड वॉश वगैरह या मेडिसिन्स वगैरह होती हैं जो कि इमरजेंसी बेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। और इस तरह हम कभी भी गाड़ी पे तंगी में नहीं जाते। यकीन करें, जो भी इनको देख रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हंस रहा है कि ये क्या है, किस तरह की, क्या आप एक टाइम की पिकनिक मनाने जा रहे थे कि सिलेंडर लेके चले गए और वहाँ पे आपने कुकिंग की और खा के पिकनिक एंजॉय करके आ गए? ओह कम ऑन यार, जहाँ आप लोग जा रहे हो वहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। और जहाँ हुंजा में गए वहाँ तो आपको वहाँ के ट्रेडिशनल खाने मिलेंगे, और उनके नाम इतने मुश्किल होते हैं कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे मुंह से वो निकलते भी नहीं है और मुझे याद भी नहीं है। तो और जिस जगह पे ये लोग रुके हैं वो भी मुझे कुछ इतनी ख़ास प्लेस नहीं नज़र आई, लेकिन ये है कि हुंजा बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, और आप लोग भी देखने वाले वहाँ जाएं। जो पाकिस्तान से बाहर इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी बोलूँगी कि हमारा पाकिस्तान, हमारे नॉर्दर्न एरिया, हमारे ये हुंजा, गिलगित और उसके अलावा चाइना बॉर्डर, बाकी नारायण कागान बहुत खूबसूरत है। मैं तो इन जगहों को बहुत मिस करती हूँ। और खैर मैं इनकी वीडियो देख रही थी, मुझे अपने वक्त याद आ रहे थे। तो बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।